पीएसएन न्यूज की टीम ने मोहल्ले के माहौल के तहत वार्ड क्रमांक 23 के स्थानीय निवासियों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी थी और फिर इन मुद्दों को लेकर वर्तमान पार्षद वनिता धर्मेंद्र मौर्य से रूबरू हुए। बातचीत के दौरान पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र मौर्य भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पुरानी पाइपलाइन होने के कारण गंदे पेयजल की समस्या लोगों को हो रही है। बातचीत के दौरान उन्होंने समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। सभी मुख्य समस्याएं जैसे साफ सफाई, क्राइम रेट, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, पेयजल शामिल रहे। आगे उन्होंने बताया कि वे अपने वार्ड को परिवार मानते हैं और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखेंगे, जिसके चलते जल्द ही संजीवनी क्लिनिक खोला जाएगा। मेरा काम ही नहीं। कब से आप रह रहे हैं यहाँ? मैं तो शादियों को भी 35 साल हो गए। 35 साल से आप रह रहे हैं। क्या समस्या है? मेरे को है ना, एक तो ये नर्मदा का नल है, वो आता नहीं है और हमको वो चौराहे से लाना पड़ता पानी नर्मदा का। चौराहे से मतलब करीबन आधा ये किलोमीटर। गुल्ला का मकान है ना, वहाँ से लाना पड़ता। डेली रोज लाते हैं, सबको मालूम है पूरे मकान से। बोलो शिकायत आपने की? किससे करें? आपके जनप्रतिनिधि? अब वो बोलते हैं तो गए नहीं, खैर हम तो गए नहीं, बोलने जाते हैं। वोट देते हो आप? वोट डालते हो? हाँ, देते हैं ना। तो किस हिसाब से वोट डालते हो? अब क्या करें, है अभी हमारा आगे भी नल था, वो भी बंद हो गया, इधर का भी बंद हो गया। हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर हम लोगों ने अभी एक संजीवनी के लिए जगह देखी है और मैडम से बात की, उसके लिए आवेदन लगाया है कि लोगों के लिए हम वो चालू करेंगे। और जो सफाई हो रही है, जो गंदगी रहती है, उसके लिए हम लोग दवाइयों का छिड़काव मच्छरों के लिए ये सब कर रहे हैं, ये भी जिससे कि लोग स्वस्थ रहें। जी, क्षेत्र में आपका जाना हो रहा है? हाँ, जाती हूँ। ये बताइए, अपराध क्राइम की क्या स्थिति है? परदेशीपुरे में महिलाओं के लिए तो महिलाओं की छेड़छाड़ और ये सब वारदातें तो बहुत कम सुनने में आती हैं, लेकिन हाँ, नशे से संबंधित थोड़ा सा है, तो उसके लिए हम लोगों ने बात की है। हमने साफ करवा दी, कुछ 20-25% है, वो भी अभी चल रही है मुहिम, तो वो भी साफ हो जाएगी। एक और प्रश्न है, आपके यहाँ लीज का परदेशीपुरा में तो उसकी रोक लगाई गई है, अनुमति नहीं है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। लीज सुगनी देवी, हमारे यहाँ परदेशीपुरा वार्ड में एक सुगनी देवी कॉलेज है, उसकी ज़मीन का कुछ मैटर था जो शासन से केस चल रहा था, तो उस चक्कर में ने लीज बंद कर दी थी। अब उनने लीज चालू करी है, लेकिन पार्ट में लीज अभी चालू नहीं करी। तो हम लोग उस विषय में अधिकारियों से मिलेंगे कि पार्ट जो बड़े बड़े प्लाट थे यहाँ, जैसे 40 बाय 50, 50 बाय 100, तो आदमी कुछ प्लाटों की बिक्री कर दी है उनने, तो वो पार्ट में उसकी हो नहीं पा रही। कब से लीज ट्रांसफ़र की अनुमति? अभी करीब 1.5 महीने 2 महीने से मुझे पता है कि 1.5-2 महीने से लीज का उनने चालू करी है, लेकिन पार्ट प्लाटों पे नहीं कर। पाइपलाइन पूरी की पूरी बदलवाना है हमको, जब ही इसका समस्या का हल होएगा। सर, साथ ही साथ लोगों ने ये भी बताया कि आपके यहाँ गंदगी जो है, खासकर गंदगी यहाँ वहाँ फैली रहती है, साथ में सफाई कर्मचारी भी रेगुलर नहीं आते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? पूर्व में जो दरोगा था वो व्यवस्थित काम नहीं करता था, तो उसको हमने नोटिस देके उसको हटाने की मुहिम करी है। मैडम से भी चर्चा करी कि इसको हटाएं, और दूसरे दरोगा से कमिश्नर मैम से भी चर्चा करी है इस बारे में, और कि इसको हटा के हमको दूसरा दरोगा दीजिए तो सफाई प्रॉपर होएगी। और अभी मैडम के और महापौर जी के आदेश पे 2 रोज़ हर वार्ड में 2 रोज़ सफाई का अभियान चलाया, जिसमें हमने लगभग रोडें तो सब साफ रहती थी, जो बैक लेन थी उसमें इतनी गंदगी थी, तो वो 2 रोज़ हमारे यहाँ मुहिम चली है, और हमने लगभग 75% बैक लेन की सफाई जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर में खुद सब सुबह 7 बजे से जाता था, 4 बजे तक अधिकारियों के साथ रिया, जेडों के साथ रिया। सर, ये बताइए आगे की क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? आगे की वार्ड में मेरा सोचना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम हों। अभी हम शासन द्वारा वृद्धाओं को यात्रा कराने के लिए ने वो निकाला है, उसके लिए भी हम डोर टू डोर जा रहे हैं कि कोई यात्रा के लिए जाए
तो उसके फॉर्म भरवा रहे हैं। 9 तारीख का लास्ट है और 17 तारीख को वो तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। तो हम उस विषय में उसमें भी काम कर रहे हैं और लगभग पानी की समस्या है, तो हम लोग फाइल लगा रहे हैं कि पानी, गंदा पानी से निजात मिल जाए। ड्रेनेज हमारे यहाँ लगभग सन 60 से डली है, तो उसका भी कुछ निराकरण करेंगे हम लोग। और क्लर्क कॉलोनी जो हमारे वार्ड में आता है, वहाँ पे ड्रेनेज की इतनी समस्या है कि मैं सुबह 7 बजे से मेरे फ़ोन चालू होते हैं तो सिर्फ ड्रेनेज की समस्या के लिए। तो उसकी भी फाइल हम लोग लगा रहे हैं कि जो बेक में पहले लाइन डली थी, वो लगभग लोगों ने 80% लोगों ने मकान बना लिए, तो अब वहाँ कर्मचारी भी नहीं जा पाते हैं सफाई करने। तो हमारा जेडो साहब और हम चर्चा हुई है उस बारे में, तो ड्रेनेज लाइन फ्रंट में डलवाने के चर्चाएं चल रही हैं उससे। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जनता की सेवा करते रहेंगे। जी धन्यवाद।